हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे बताओ। कहाँ गए थे हम लोग लास्ट क्लास में? क्या किया था? एक भी दिया था ना। हम लोग वहां चले आए थे ना, वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे थे, राइट? है ना? यस सर, यस वर्टिकल सर, सर्कल की बात कर रहे थे ना। मतलब हमारे पास जो मोशन था वो यस सर, यस सर, कैटेगरीज में बट गया था। मतलब अगर मैं एक स्ट्रिंग से बांध करके एक पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देता हूँ तो हमारे पास कुछ केसेस आ गए थे। मान लो जो जहां से फिक्स किया हुआ है वो पॉइंट ओ है और स्ट्रिंग का लेंथ अगर एल है, तो अगर वी नॉट बहुत छोटा दें तो इट विल जस्ट लाइक ऑसिलेटिंग लाइक द सिंपल पेंडुलम, और रूट टू जीएल से कम देंगे तो वो 90 डिग्री से कम कहीं रुक जाएगा और फिर ऑसिलेटिंग होगा लेकिन सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। और अगर रूट टू जीएल देंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे जाके रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा, ऑसिलेटिंग होगा, सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। और अगर मैं रूट टू जीएल से रूट फाइव जीएल के बीच में दूंगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो स्लैक हो जाएगा और उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल पे चला जाएगा। और रूट फाइव जीएल या उससे ज्यादा देते हैं लोएस्ट पॉइंट पे तो बस वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाता है। यही था ना? क्यों भाई? यस सर। यानी हमारे पास 5 कैटेगरीज हो गए थे यहाँ पे। एक रूट बहुत कम सिंपल पेंडुलम, ज्यादा लेकिन रूट टू जीएल से कम, तो 90 डिग्री से कम पे कहीं रुकता था और वापस ऑसिलेट करने लग जाता था। 90 डिग्री रूट टू जीएल में भी 90 डिग्री तक जाता था और ऑसिलेट करता था। रूट फाइव जीएल से ज्यादा जाने से वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाता था। और रूट टू जीएल से रूट फाइव जीएल के बीच का अगर कोई वैल्यू देंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे वो स्लैक हो जाएगा। और जहां भी स्लैक हो जाएगा वहां की एक खास प्रॉपर्टी आ रही थी। उस पॉइंट पे अगर मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा है तो स्लैक अगर हुआ तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे ही होगा, और ये एंगल अगर अल्फा है तो इस पॉइंट तक तो सर्कुलर मोशन था ही ना भाई। तो जो mg का कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, यानी जहां भी स्लैक होगा, मतलब फॉर t इक्वल टू 0, एक यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे स्लैक होगा t 0 हो जाएगा, वहां तक सर्कुलर मोशन था ही। तो mg sin अल्फा इक्वल टू mv स्क्वायर है, यानी v स्क्वायर इक्वल टू gl sin अल्फा। और दूसरी बात है, ये लोएस्ट पॉइंट से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl1 प्लस साइन अल्फा। ये क्लियर था। अगर स्लैक हो रहा है कब होगा? जब वी नॉट रूट टू जीएल से रूट फाइव जीएल के बीच में लाई करे। और अगर स्लैक हो रहा है तो स्लैक होने का मतलब क्या होगा कि ये दो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसे हम लोग वी नॉट अगर दिया हुआ है तो कहाँ स्लैक होगा ये बता देंगे। ये लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया था ना, क्यों भाई? जिसमें मैंने वी नॉट अगर रूट थ्री, कैन यू टेल मी व्हाट इज अल्फा इफ वी नॉट इज इक्वल टू, if v naught is equal to root, what is alpha if v naught is equal to under root 3.5 gl? अगर v naught में अंडर रूट 3.5 gl रख दूं तो किस अल्फा के लिए स्लैक होगा बता सकते हो? Can you tell me for what alpha it will get slack if v naught is equal to root 3.5 gl? अरे भाई देखो, रूट 3.5 gl का मतलब क्या हुआ? रूट 2 gl से ज्यादा और रूट 5 gl से कम, है ना? यस क्या? सर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्लैक होगा, और स्लैक जहां भी होगा वहां इस बात को फॉलो करेगा ये। जहां भी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा ना वहां पे उस पॉइंट पे वी स्क्वायर विल बी जीएल साइन अल्फा और वी स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे वी स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैन यू टेल मी व्हाट द आंसर दैट यू गेट हियर? इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो उससे मुझे साइन अल्फा आ जाएगा। बी नॉट स्क्वायर हो गया 3.5 जीएल, तो यहाँ पर रख देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा आंसर। तो ये सोच रहे हैं ना, अगर कभी भी हम
V0 की वैल्यू √2GL से ज्यादा और √5GL से कम देंगे तो कहीं ना कहीं वो स्लैक करेगा, और जहां स्लैक करेगा ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर V0 की वैल्यू दी गई है तो अल्फा मुझे बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करके देखो साइन अल्फा हाफ आ जाता है, यानी अल्फा 30 डिग्री आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो मोशन होता है ना, यानी अगर मान लो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता तो ऐसे होता, लेकिन इसके बाद जो मोशन होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल का, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो कई बार इस चीज को IIT JEE ने काफी यूज किया हुआ है। ठीक है, कि जिस पॉइंट पे स्लैक होगा उसके बाद का मोशन और उसके बाद के मोशन को अटैच करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है भाई, कर लोगे? तो ये ध्यान देना, जहां भी स्लैक होगा वहां पे ये दोनों कंडीशन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, राइट। तो इसमें जैसे ध्यान दो, यहाँ पे V0² अगर मैं 3.5GL रख दूं, इन दोनों को एक बार इक्वेट कर दूं तो GL सब जगह कॉमन है, हट जाएगा, साइन अल्फा सॉल्व करके हाफ आ जाएगा, यानी अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस पॉइंट पे स्लैक हो गया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। यहाँ पे अगर मैं अल्फा 30 डिग्री यानी साइन अल्फा हाफ रख दूं तो ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये जो वेलोसिटी है V वही U है, और ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 90 माइनस अल्फा। तो मैक्सिमम कितना हट जाएगा या मिनिमम स्पीड क्या होगी वगैरह वगैरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे तो बता देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई, क्लियर है? और यस सर। कभी मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बीच में स्ट्रिंग कहीं भी टूट जाए, तो टूटने के बाद क्या होगा मोशन? जैसे स्ट्रिंग सर्किल पे घूम रहा है और मान लो स्ट्रिंग टूट गया कहीं पे, तो क्या होगा? पैराबोला। टूट गया तो वहां पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंट के अलॉन्ग उस पॉइंट पे, वही उसके बाद वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, उसी पॉइंट इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। ठीक है, तो दो केस में प्रोजेक्टाइल बन सकता है, एक तो ये है कि अगर टूट जाए स्ट्रिंग, और एक ये है कि स्लैक हो जाए। ठीक है, राइट। ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, अच्छा, अब जानते हो जो अभी हमने स्ट्रिंग वाला केस किया उसका एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ये स्फेरिकल सरफेस के अंदर भी हो जाता है। मान लो स्फेरिकल सरफेस के अंदर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां पे और इसमें क्या डिफरेंस होगा? खाली बस इतना डिफरेंस होगा, ठीक है, इफ देयर इज ए वर्टिकल सर्किल इनसाइड ए स्फेरिकल सरफेस, खाली टी जहां पे आ रहा था टी की जगह पे नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं ये कोई ब्लॉक है तो नॉर्मल डायरेक्शन ऐसा लग रहा है, बस ये एक डिफरेंस होगा, यानी टी विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल डायरेक्शन, रेस्ट ऑफ द कंडीशन विल बी सेम। यानी पूछेंगे यहाँ पे कितना वेलोसिटी देंगे कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए, तो तुम्हारा आंसर होगा √5GR। क्या आंसर होगा? √5GR देने से वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, और बाकी सारी बातें वही होंगी। अगर √2GR से √5GR के बीच में देंगे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट छूटेगा और उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। √2GR या उससे कम देंगे तो 90 डिग्री या उससे कम में कहीं रुक जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये दोनों केस एकदम सेम हो जाते हैं। ठीक है, खाली डिफरेंस क्या आ जाता है, कुछ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो टेंशन की जगह पे आ जाते हैं, बाकी सब सेम, एकदम सेम। वहां यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करता है, वहां टेंशन वर्क नहीं करता है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रेंट सर्किल का। ठीक है, कंस्ट्रेंट सर्किल क्या होता है आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कंस्ट्रेंट सर्किल पे। चलें? ठीक है, कंस्ट्रेंट सर्किल क्या है देखो, कंस्ट्रेंट सर्किल का मतलब होता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मुझे ये बताओ अगर मैं स्ट्रिंग की जगह पे रॉड ले लूं तो क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग की जगह पे मैं अगर रॉड ले लूं तो क्या होगा?
मतलब इस एंड को हिंज कर दिया और राइट इस लाइट स्ट्रिंग की जगह पे लाइट रॉड ले लिया, तो क्या होगा? सर सर्कुलर मोशन में जाएगा। हाँ, यानी सर्कुलर मोशन छोड़ नहीं सकता वो। नो सर। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट सर्किल में दो तरह की बात हो सकती है, वर्टिकल सर्किल व्हेन पार्टिकल इज जॉइंट टू ए रॉड, ठीक है, एंड दूसरा मोशन ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड ए ट्यूब इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? कंस्ट्रेंट sir. सर्किल के दो केसेस हैं, क्या है? एक मोशन मोशन इनसाइड ट्यूब इन वर्टिकल प्लेन, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दोनों को कंस्ट्रेंट सर्किल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसमें दोनों केस में सर्किल नहीं छोड़ सकता, तो इस तरह के सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट सर्किल, ठीक है। तो अभी मान लो अगर रॉड लगा दिया, ये वाला केस पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या मिनिमम स्पीड दें कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए? क्या मिनिमम स्पीड दें कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए? क्या आंसर दोगे? For what minimum speed given to the particle, the vertical circle is completed. मतलब ये particle is joined to a rod of length L and can move in the vertical plane. The other end of the rod is hinged. ठीक है? So what is the minimum speed required to complete the vertical circle? Light rod है, बता सकते हो? नो आइडिया सर। देखो, अभी तुमने किसी ने कहा था कि ये हमेशा सर्किल पे ही रहेगा? यस सर। किसने कहा था? सर मैंने ही बोला था। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्किल पे ही रहेगा तो जब तक स्पीड रहेगी ये ऊपर जाता रहेगा। यस सर। यहाँ पे स्लैक होने की बात कोई होगी? नो सर। नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्लैग नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रॉड है जरूरत पड़ने पर अंदर भी फोर्स लगाएगा और जरूरत पड़ने पर बाहर भी लगा सकता है, इसीलिए स्ट्रिंग ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ अगर फंडामेंटली देखें क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस इतना ही है कि जैसे रॉड है ना, तो रॉड अंदर बाहर दोनों तरफ फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रिंग होता तो क्या करता? खाली अंदर फोर्स लगाता, बाहर फोर्स नहीं लगा, राइट? यस सर। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल डिफरेंस है यही है, यानी पार्टिकल सर्किल नहीं छोड़ सकता, ठीक है। अगर कहीं स्पीड जीरो हो गई तो वहां से वापस आ जाएगा। मान लो इसमें ये है कि अगर मान लो कितना भी स्पीड दे, मान लो यहाँ जाके वेलोसिटी, जब तक वेलोसिटी होगी तब तक चलेगा, और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी, जैसे यहाँ आके वेलोसिटी जीरो होगी ना, तो यहीं से वापस वो सर्किल पे आ जाएगा।
Yes, sir. नहीं, Yes, sir. तो कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि सर्किल नहीं छोड़ सकता, भले ही वापस आ जाए लेकिन सर्किल पे ही वापस आ जाएगा। यानी ये क्या, ये प्रोजेक्टाइल पाथ ले सकता है? No, sir. हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये प्रोजेक्टाइल पाथ नहीं ले सकता, ये जब भी मूव करेगा सर्किल पे ही मूव करेगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, यानी अगर इसको पास स्पीड बची रह गई हाईएस्ट पॉइंट तक तो ये क्रॉस कर जाएगा। मतलब इतना वेलोसिटी मैंने दिया कि यहाँ आते आते यहाँ पे अगर वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर 0 से ज्यादा है तो क्या होगा? कंप्लीट कर लेगा। तो बताओ क्या, तो खाली एनर्जी का कंडीशन हमको देखना है, बस इतना काइनेटिक एनर्जी देना है लोएस्ट पॉइंट पे कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते भी हमारी स्पीड ग्रेटर देन 0 रह जाए। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो तो बताओ क्या आंसर स्पीड होगा? कैसे, मिनिमम स्पीड कैलकुलेट कैसे होगी? हाँ, तो मिनिमम स्पीड ऐसे कैलकुलेट होगी कि यहाँ पे जो स्पीड है वो मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी? तो वीटी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर में क्या रिलेशन है? वर्क तो खाली ग्रेविटी कर रहा है ना, तो -2g इंटू 12, यही है ना? हाईएस्ट sir. पॉइंट लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर है? बताओ। Sir, 2L. 12। तो तुम जानते हो वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा h होता है। Yes, sir. यानी vt स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2g और डेल्टा h तो 12 हो गया ना भाई। क्लियर है? Yes, sir. तो इसको मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए क्योंकि vt ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो क्या है आंसर? इसका मतलब ये होगा कि v नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4gl, राइट? राइट? Yes, sir. हाँ, तो v नॉट अगर स्क्वायर अगर हम लोग 4gl से ज्यादा देंगे तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, राइट? यानी मैं पूछूंगा एक रॉड से एक पार्टिकल को बांध दिया तो मिनिमम क्या स्पीड देके वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए? तो योर आंसर इज √4gl। ठीक है भाई, बातें आधी समझ में? Yes, sir. हाँ, अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए तो कई बार हम लोग रॉड के फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, यानी मुझे क्या क्या दे दिया? मुझे दिया m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, l क्या? लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, ओके। अगर मैं रॉड का फोर्स अंदर की तरफ को पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है, क्या मान लेता हूं? पॉजिटिव। तो कैन यू टेल मी, अगर जस्ट कंप्लीट हो रहा है तो इनिशियल पॉइंट पे f क्या है? जस्ट कंप्लीट हो रहा है यानी कि v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4gl दे दिया आपने, तो बताओ लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स बाय रॉड क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट कंप्लीशन के लिए इसको इक्वालिटी भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, if the vertical circle is just completed, if the vertical circle is just completed, if the vertical circle is just completed, समझ में आ रही बात? Yes, sir. What is the force by the rod at the lowest point? So greater than M4GL. Greater than M4GL.
नहीं, अगर मैं यहाँ का एफबीटी बनाऊं लोएस्ट पॉइंट का, तो क्या क्या एक फोर्स एफ लग रहा है मान लो, नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है क्या? यस सर लग रहा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर? एफ माइनस एमजी हुआ, यस सर। दैट शुड बी इक्वल टू एमबी नॉट स्क्वायर बाय एल, है ना? सर एमवी नॉट स्क्वायर बाय क्या है? यहाँ की स्पीड वी नॉट मानी है ना मैंने, अच्छा यस सर यस सर। और वी नॉट किससे ज्यादा होना चाहिए? सर वी 4 नॉट जी। हाँ, तो उसको रख दो। इसका मतलब क्या आएगा सॉल्व करके? लिमिटिंग केस में एफ इक्वल टू एमजी ऐसे बोलेंगे ना भाई, 5 mg, ठीक है? यस सर। जस्ट अगर ग्रेटर देन 4gl है तो ये 5 mg आ जाएगा, राइट? राइट? यस सर। हाँ, इसी केस में मतलब जस्ट कंप्लीट हो रहा है वर्टिकल सर्किल, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फोर्स बाय द रॉड ऑन द एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड इन व्हाट डायरेक्शन? If the just vertical circle is completed, what is the force by the rod at the highest point and in what direction? बताओ। हाईएस्ट पॉइंट पे रॉड का फोर्स कितना होगा और किधर होगा? जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो रहा है। आ रहा है समझ में? जो लॉजिक यहाँ लगा है लोएस्ट पॉइंट वही वहां भी लगाओ। देखो, वर्टिकल सर्किल अगर जस्ट कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जस्ट ग्रेटर देन 0 है ना भाई? यस सर। तो सोचो वहां पे क्या बनेगा इक्वेशन? यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि फोर्स मान लो रॉड का अंदर की तरफ है, रॉड का अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, मैंने अंदर की तरफ मान लिया सपोज, ऐसे मान लिया सपोज, एफ भी इधर और एमजी भी इधर, तो बताओ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या आ गया? एफ प्लस एमजी शुड बी इक्वल टू व्हाट? सर वी एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन। वी नॉट नहीं, वीटी ना, यस सर वीटी और अपॉन। वीटी इज जस्ट ग्रेटर देन 0, सो सॉल्विंग इट व्हाट डू गेट? एफ जस्ट इक्वल टू जस्ट 0 ले रहे, जस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो एफ इक्वल टू माइनस एमजी आ गया ना भाई? क्या वीटी इक्वल टू 0 ले लिया, जस्ट कंप्लीट हो रहा है सर्किल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जस्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए ना? यस सर। अब क्या आ गया? माइनस एम जी। क्या मतलब है? जिधर मैंने माना उधर या फोर्स और वो अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी फोर्स किधर लेगा? बाहर की तरफ। किधर लेगा? बाहर की तरफ।
हाँ ये देखो यही काम रॉड कर रहा है। रॉड में एक खासियत क्या है कि वो अंदर भी लगा सकता है और जरूरत पड़ने पे बाहर भी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, अगर मैं यही रूट 4G लिस्टिंग वाले केस में देता तो कहीं ना कहीं स्लैक हो जाता, क्योंकि Yes, sir. स्ट्रिंग अंदर तो लगा सकता है बाहर नहीं लगा सकता है, ऐसे केस में वो हाथ खड़ा कर देता है तो स्लैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकता है, अंदर भी लगा सकता है और बाहर भी लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर लगा के उसको सर्किल मोशन करवा दिया। ठीक है, यानी ऐसे केस में क्या होगा, जब हम जस्ट सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं तो कुछ दूर तक तो एफ जो है वो अंदर की तरफ होता है और कुछ दूर पे बाहर हो जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट में बाहर हो जाता है, बाकी पार्ट में अंदर होता है। ठीक है, Yes, sir. तो रॉड जो है अंदर भी फोर्स लगा सकता है और बाहर भी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट सर्किल। कंस्ट्रेंट सर्किल का दूसरा केस होता है, बात आ रही समझ में? Yes, sir, आ रही। कंस्ट्रेंट सर्किल का दूसरा केस होता है कि ट्यूब के अंदर मोशन पार्टिकल का वर्टिकल प्लेन में। जैसे मान लो कोई साइकिल का ट्यूब है या कोई भी ट्यूब है, उसके अंदर मान लो अपने पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दे दी, तो हो क्या रहा है, देखो ये ट्यूब है, यूनिफॉर्म ट्यूब है, मान लो यहाँ मैंने कोई वेलोसिटी दी थी। अब बताओ ये सर्किल छोड़ सकता है क्या? No, sir, नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो ये और वो केस बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, रॉड वाला केस और ये केस बिल्कुल सेम है, एकदम सेम। ठीक है, जब हम ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो कुछ दूर तक जो बाहर वाला सरफेस अंदर की तरफ लगाएगा नॉर्मल डायरेक्शन, और जैसे ही कम स्पीड देंगे इसकी अंदर गिरने की टेंडेंसी होगी तो अंदर वाला नॉर्मल डायरेक्शन लगाने लगेगा। ठीक है, जैसे स्फीयर के Yes, sir. अंदर रखते हैं हम लोग, तो अंदर वाला फोर्स अगर नहीं लगाता बाहर की तरफ तो गिर जाता वो। लेकिन अभी क्या Yes, होगा, sir. कुछ दूर तक तो बाहर वाला अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, और जैसे गिरने की टेंडेंसी होगी ना, अंदर वाला बाहर लगाने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो वो गिर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये दोनों हो गए कंस्टेंट सर्किल। यहाँ भी अगर पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्किल, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Sorry, sir. Question क्या था? ये अगर यहाँ अगर ये पूछे व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, तो क्या बोलोगे? Sir, √4GL. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, √4GL। और इसमें पूछेंगे लोएस्ट पॉइंट पे बताओ नॉर्मल डिक्शन कौन लगाएगा, इनर वाल की आउटर वाल? Sir, outer वाला। हाँ आउटर वाल लगाएगा अंदर की तरफ। कितना लगाएगा? मां से हम मान लेते हैं पार्टी। Sir, mg. फिर तुम वही गलती कर रही हो, अभी तुमने निकाला ना। बताओ लोएस्ट पॉइंट पे आउटर बाल लगाएगा अंदर की तरफ, ये तो क्लियर है, लेकिन वो तो कितना लगाएगा? व्हाट विल बी द नॉर्मल डायरेक्शन एक्सर्टेड बाय आउटर वाल? लोएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा हूँ। अभी इसी क्वेश्चन को हमने रॉड के केस में विजुलाइज किया था ना। नहीं, Sir, समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी रॉड वाला केस किया था ना हमने, उसमें तुमको समझ में आया था लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स कैसे निकाला था? Yes, sir, वो समझ में आ गया था। कैसे निकाले थे? Sir, नेट F फोर्स minus टुवर्ड्स, mg equals to m naught square upon L. बिल्कुल। तो वैसे यहाँ पे सोचो, तुमने क्या कहा, आउटर वाल लगाएगा ना, किधर लगाएगा? Yes, sir. किधर लगाएगा? आउटर वाल का नॉर्मल डायरेक्शन अगर n1 मान ले तो पार्टिकल पे किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा ना भाई। Sir, force अंदर की तरफ लगेगा। और mg बाहर की तरफ लगेगा, तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एट द मोमेंट? Sir, n minus mg. हाँ, इसको n1 किसके minus बराबर होना, mg. किसके बराबर होना चाहिए? Sir, m naught square upon L. तो सॉल्व करो इसको, और सर्किल कंप्लीट करने के लिए वी नॉट मिनिमम क्या होना चाहिए? Sir, √4GL. तो रख दो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है?
क्या आ रहा है भाई? अरे अभी तो तुमने बताया था रॉड के केस में क्या क्या? सर 5 mg। बस बिल्कुल जैसे रॉड में फोर्स निकाले तो वैसे ही, बस यही तो डिफरेंस है। वहां पे फोर्स लगता था रॉड का, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और क्या। जब तक अंदर फोर्स की जरूरत होगी बाहर वाला लगाएगा, अगर बाहर फोर्स की जरूरत होगी तो अंदर वाला लगाना शुरू कर देगा। नहीं, यस सर। इसी में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय हाईएस्ट पॉइंट पे कौन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन? जस्ट कंप्लीट हो रहा है तो इनर वाला कि आउटर वाला? सर टॉप पे हाईएस्ट पॉइंट, हाँ सो इनर वाला आएगा। इनर वाला लगाएगा। कितना लगाएगा? जस्ट कंप्लीट हो रहा है दिया हुआ तो। आउटर वर्ड्स लगाएगा। हाँ कितना लगाएगा? मतलब एक तो ये होगा कि आउटर बार्ड लगाएगा तो इनर वाला ही लगा सकता है आउटर बार्ड। यस बाहर सर। वाला तो हम इनर, बाहर वाला तो हमेशा अंदर की तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, अंदर वाला बाहर लगा सकते हैं तो अंदर वाला लगाएगा। वो तो क्लियर है। तो वो कितना लगाएगा? अमाउंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? -mg। हाँ मैंने समझी का मतलब अंदर वाला लगाएगा बाहर की तरफ mg के बराबर। ठीक है यस सर। यस ओके। सर। अच्छा ठीक है, जस्ट अगर कंप्लीट हो रहा है, अगर मैं तुमसे इसको और क्वांटिफाई करके एंगल के टर्म में पूछूं, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस समय का नॉर्मल रिएक्शन अगर हम n कहते हैं तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? पहले तो बताओ यहाँ का वेलोसिटी अगर v0 है और यहाँ का वेलोसिटी v है तो v क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू, we get v square is equal to what? 2g डेल्टा h, ये होता है ना। और ये वाला जो पॉइंट है इससे कितना ऊपर है? ये देखो ये r नीचे है, ये r cos थीटा नीचे है, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया? r1 माइनस cos थीटा हो गया। तो मैं लिख दूंगा v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2g r माइनस r cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इससे क्या आ गया? v स्क्वायर क्या आ गया? v0 स्क्वायर हम जानते हैं 4g स्क्वायर, 4g आ रहा है। जस्ट कंप्लीट द सर्किल वाला केस ले रहे हैं तो v स्क्वायर कितना आ गया? इसको रख देंगे 4gr। तो देखो gr तो सब जगह बाहर आ गया। अब ये 4gr है माइनस 2gr है, तो gr हमने बाहर लेके लिया 2 प्लस 2 cos थीटा, राइट? ये बनना है ना? यस सर। क्या बनना है? बनना ना स्पीड एज फंक्शन ऑफ थीटा? क्या क्या भाई, ये क्लियर है ना? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ तो अब बताओ, अगर इसी पॉइंट पे मैं v तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, यहाँ पे mg तो ऐसे लग रहा हो नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है ना नॉर्मल वेट, और ये एंगल भी थीटा है। तो बताओ यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो गया? ये हुआ। यस सर। सर इसमें अच्छा, किसकी टेंशन बात? नहीं लगेगा सर? टेंशन स्ट्रिंग वाले में ही लगता है अरे भाई टेंशन कौन लगाता है? सर, स्ट्रेन। फिर वहां स्ट्रिंग ही लगाएगा ना टेंशन। तो स्ट्रिंग जब है ही नहीं तो टेंशन क्यों लगेगा? ये ट्यूब के अंदर वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन ही लगेगा ना। यस सर। ठीक है, यही तो डिफरेंस है। जब आपका स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग से घूमता था तो टेंशन लगता था, और हॉलो स्फीयर के अंदर घूमता था तो नॉर्मल डायरेक्शन लगता था। जब रॉड के बंधा हुआ घूमता था तो रॉड फोर्स लगाता था अंदर भी और बाहर भी, और ट्यूब के अंदर जब घूमता है तो नॉर्मल डायरेक्शन जो फोर्स लगाता है वो अंदर भी लग सकता है और बाहर भी लग सकता है। नहीं, तो कंस्टेंट सर्किल में सर्कुलर मोशन कंपेल्ड इसलिए है कि जरूरत पड़ने पे अंदर भी फोर्स लग सकता है और बाहर भी लग सकता है ना? क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। तो चलो अब इस थीटा एंगल पे मुझे नॉर्मल डायरेक्शन क्वांटिफाई करना था। हाँ कुछ बोल रहे हो?
नो सर कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अब हमको पता चल गया कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना है, n माइनस mg cos थीटा है। यस सर। इसको किससे इक्वेट कर देंगे? सर v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g होने से। हाँ, mv स्क्वायर पे यार, और v स्क्वायर की ये वाली वैल्यू रख दो, नहीं यस तो सॉल्व करके क्या आ गया n, यहाँ पे mv स्क्वायर पे यार ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ देखो ये mg आ जाएगा, 2 + 2 cos थीटा आ जाएगा, और इसको इधर कन्वर्ट कर लेंगे। मेरे पास n का जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा mg 2 + 3 cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या? सॉल्व करके ये आ जाएगा, चेक करो सही है। राइट। यस सर। अब देखो, अगर मैं लोएस्ट पॉइंट के लिए पूछूंगा तो थीटा की क्या वैल्यू है? सर 0। तो क्या आ जाएगा? सर 2mg। नहीं, थीटा की वैल्यू 0 है ना, cos थीटा की वैल्यू तो 1 है ना भाई। अच्छा यस सर। तो क्या गया? सर 5mg। हाँ वही जो हमने निकाला था, समझ आ रहा है? यस सर। सर वो इस फॉर्म में से तो मतलब सारे गिवन एंगल्स पे निकल जाएगा हमारा। बिल्कुल किसी भी एंगल पे, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा क्या ले लेंगे? सर 180। तो क्या आ जाएगा बताओ? n क्या आ जाएगा? cos 180 -1 होता है ना, ये सर -1 होता तो तो क्या आ जाएगा -1 आंसर? किया जाएगा। mg यानी नॉर्मल एक्शन अपवर्ड की, मतलब अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड मतलब इनर वाला लगाएगा, नहीं नेगेटिव का यस मतलब सर। अंदर वाला लगाएगा, पॉजिटिव मतलब बाहर वाला लगाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर पूछेंगे अप टू व्हाट थीटा नॉर्मल रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय द आउटर सरफेस, तो क्या बोलोगे? जब तक ये 0 हो रहा है तब तक तो आउटर सरफेस लगा रहा है, यस सर। तो बताओ अप टू व्हाट थीटा नॉर्मल रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय आउटर सरफेस, क्या बोलोगे? सर 90। नहीं, इसको 0 करना पड़ेगा ना, 2 + 3 cos थीटा को। जैसे नहीं, मैं सब बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 + 3 cos थीटा को 0 कर दो, क्या आएगा आंसर? cos थीटा इक्वल टू -2/3। यस सर। इसका मतलब cos थीटा निगेटिव का मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कहीं यहाँ पे कोई एंगल होगा जिसके लिए ऐसा होगा, नहीं तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव होगा, यानी इनर वाला लगाएगा, और उसके बाद बाकी वाले पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन बाहर वाला लगाएगा, नहीं यस सर। ठीक है। तो इस तरह से मोशन चलता रहेगा, अगर जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ज्यादा दे देंगे तो खैर खाली आउटर वाला ही लगाता रह जाएगा, अंदर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब √5g उससे ज्यादा दे देंगे तो अंदर वाले की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। यस सर। लोएस्ट पॉइंट पे √5g उससे ज्यादा दे देंगे तो अंदर वाले की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ये उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट वर्टिकल सर्किल, क्या बोलते हैं? सो दिस इज कंस्ट्रेंट वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल ही है लेकिन ये कंस्ट्रेंट है, यानी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ही रहना है, ठीक है भाई। ओके यस सर। हाँ, तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट वर्टिकल सर्किल। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके, अब देखिए आपके पास, ठीक है, ये सब केसेस हो गए। अब इसके बाद हमारे पास जो है वर्टिकल सर्किल में कई बार जैसे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वैल्यू वगैरह के लिए, तो फंडामेंटली देखो कोई भी वर्टिकल सर्किल का केस है ना, फंडामेंटली हम वही काम बार बार करते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर को mv²/r से इक्वेट कर रहे हैं, और उसके साथ जो चीजें आ रही हैं उसको देखते हैं। तो वर्टिकल सर्किल भी एक नॉर्मल सर्कुलर मोशन ही है, खाली उसमें एक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डन। यस सर। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल सर्किल, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें हम लोग चलो अगले क्लास में जाएंगे, एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ, कराऊं? यस सर ट्राई कर लेते हैं।
ठीक है। एक ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें एक इस टाइप का सोचो, एक ब्रिज वाला पार्ट है, ठीक है, राइट, ठीक है भाई। तो यस ऐसे मतलब अंडरपास देखा है तुमने, यस सर ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, एक व्हीकल ऐसे करके, नहीं? यस सर हाँ, तो इसको अंडरपास बोलते हैं। अब ठीक है, तो ये अंडरपास में जो कर्वेचर रेडियस दिया हुआ ना आर, क्या है, क्या है, आर, ठीक है। और ए व्हीकल इज क्रॉसिंग द अंडरपास with constant speed v naught is equal to a vehicle is crossing the underpass with constant speed v naught is equal to root gr, कितना है, कितना भाई, सर ये देख नहीं रहा, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। तो ये अंडरपास है ना, इसमें एक व्हीकल क्रॉस कर रहा है अंडरपास को इस स्पीड से, कितना, रूट जी आर से, ठीक है भाई। यस यस सर हाँ, और कर्वेचर रेडियस आर दिया हुआ, यानी ये जिस सर्किल का पार्ट है उसका रेडियस क्या है, आर, ठीक है। और व्हीकल का यस मास कितना है, एम, ठीक है। ठीक है, यस सर क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये बताना है, बताइए, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, क्या होगा, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल एट पॉइंट ए, दैट इज द क्वेश्चन, बताइए। यस स्पीड दिया हुआ है यहाँ का, रूट जी आर, सर n equals to m root g upon root r plus mg। हाँ तो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ जाएगा, एमजी की टर्म में आएगा तुम्हारे, वी नोट की वैल्यू वी नोट इक्वल टू रूट जी आर दे रखा है ना यहाँ पे, यस जस्ट अ मिनट, वो एक गलती हो गई। फिर 2 mg आ गया। यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो जब ये इस टाइप का, जब अंडरपास के अंदर जब जाते हैं ना हम लोग, तो अंडरपास में नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू एमजी से ज्यादा हो जाती है, समझ में आ रहा है, यस सर हाँ।
लेकिन अगर हम लोग इस पे जाएंगे ब्रिज पे, तब ऐसा नहीं होगा। मान लो एक ब्रिज है, ऐसा ब्रिज, ठीक है भाई। यस ये पॉइंट मान लो बी नाम दे दिया, यहाँ भी रेडियस आ रही है, क्या है, यहाँ भी रेडियस कर्वेचर आ रहे हैं। मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड यहाँ पे भी वीवी को हम लोग, यहाँ पे वी था ना, यहाँ वीवी हम लोग मान लो ये है क्या, रूट जी आ रही है, कितना है, रूट जी हाँ। और व्हीकल का मास भी हमें, यहाँ बताओ नॉर्मल डायरेक्शन क्या आ जाएगा, व्हीकल ये है, इसमें क्या नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट क्रॉस करे, सो 0। हाँ, यानी ये बात समझ में आ गई। जब आप अंडर पास में जाते हैं नॉर्मल डायरेक्शन ज्यादा हो जाता है एमजी से, ठीक है, यस सर। और जब आप ब्रिज के ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल डायरेक्शन एमजी से कम हो जाता है, ठीक है, यस सर। मतलब एक वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, ठीक है, और जब अंडर पास में जाते हो तो हेवीनेस की फीलिंग आती है। यस सर। अंडर पास में वियर टीयर ज्यादा होता है व्हीकल का, ठीक है। आ रही है बात सुनने, यस सर आ रही है। हाँ, क्यों, देखो दोनों केस में क्या है कि एक केस में नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो सपोर्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को देने में, एक में अपोज कर रहा है, इसी हिसाब से वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये इस टाइप की चीजें कई बार हम लोग जैसे वर्टिकल सर्किल में इन चीजों को यूज करते हैं। और इसके अलावा स्ट्रिंग का केस हो गया, ये रॉड का केस हो गया, ये कैसे वेरिएशन होता है, ये सब डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन Yes, करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल सर्किल कोई आज कंटिन्यू कर लेते हैं, सेंटर मास अगले क्लास में करेंगे। सेंटर मास का पे जाएं, अभी कुछ करें सेंटर मास को लेकर, sorry sir. वर्टिकल सर्किल ही रहने देते हैं आज, ठीक है। कुछ और Okay sir. क्वेश्चन करते हैं वर्टिकल सर्किल के, ठीक है। जैसे वर्टिकल प्लेन में कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसमें अगर स्प्रिंग भी इन्वॉल्व हो जाए तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है, राइट। Yes. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है, Yes sir. Half kx हाफ square. के स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो एक सिचुएशन हम लोग लेने जा रहे हैं, यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एक एक इस तरह से देखो, एक फिक्स्ड हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ठीक है भाई, Yes और sir. यहाँ ना हमने एक स्प्रिंग जो है, मतलब स्प्रिंग का एक एंड जो है वो यहाँ फिक्स्ड है, ये पॉइंट को चलो ओ नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ओ। और स्प्रिंग के दूसरे एंड पे ना यहाँ हमने एक मास लगा रखा है, मास एम है, क्या है, क्या मास है, M. Sir M. हाँ, ठीक है। और स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दिया हुआ वो आर के बराबर है, क्या, हाउ मच, R. आर। तो अभी बताओ कुछ एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में कि नहीं Sir होगा, कब जब नीचे आएगा? नहीं अभी इस समय एक्सटेंशन है,
नो सर, कुछ नहीं। नहीं है। देखो, नो सर। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना है इस हेमिस्फेयर का? सर आर। तो, और नेचुरल लेंथ अगर आर है तो अभी कितना है स्प्रिंग का लेंथ है? सर आर है, सॉरी सर 2R है, सॉरी हाँ, तो अभी कितना एक्सटेंशन है? सर, डबल। हाँ, अब इसी पॉइंट पे ना मैंने कोई स्पीड दिया है इस तरफ, टेंजेंशियली कोई स्पीड दिया, कितना, वही पूछा जा रहा है। What minimum tangential speed is required to be given to sphere so that it continues to move on the circular path? बताओ, what minimum speed is required to be given to the particle so that it continues on circular path? ठीक है भाई? यस सर। बताइए। अभी हम इसको कितना मिनिमम स्पीड दें कि सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यू करे? हाँ, के जो दिया हुआ ना, स्प्रिंग का कांस्टेंट के दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। बताओ, के की वैल्यू भी दी गई है, के mg/r। बताओ, के mg/r ये दिया हुआ है। तो अभी कितना स्पीड दें कि ये सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करे, छोड़े ना कांटेक्ट, मतलब ऐसे मूव करते हुए नीचे आ जाए? ठीक है भाई? यस सर। बताइए। अभी स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, यस सर, लग रहा हूँ। किधर कितना लगा रहा होगा? स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा? सर हाफ के एक्स स्क्वायर। नहीं, वो तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर एम ए। माइनस के एक्स होता है ना स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, यस सर, सर। तो स्प्रिंग तो इधर फोर्स लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा? के आर मैग्नीट्यूड वाइज, है ना? यस सर। अगर मुझे सर्कुलर पथ पे चलना है तो नॉर्मल डायरेक्शन नॉन जीरो होना चाहिए। नॉर्मल डायरेक्शन जीरो हो गया तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा ना भाई? यस सर। नॉर्मल डायरेक्शन किधर लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है, यानी यहाँ पे इधर ही लग रहा है। यानी व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? तो तुम बोलोगे एफ एस प्लस एन, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। यानी एन क्या आ गया? mv सर ये स्क्वायर बाय एफ आर। एस प्लस एन समझ में नहीं आया मुझे। एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड में लग रहा है। यस सर। नॉर्मल डायरेक्शन तो हमेशा नॉर्मल टू सरफेस लगता है ना भाई? यस सर, यस सर। तो नॉर्मल टू सरफेस तो हमेशा सेंटर की तरफ ही है ना? यस सर। एन क्या आ गया? mv स्क्वायर बाय आर माइनस एफ एस, ये आ गया इस पॉइंट पे। यस सर। अब एफ एस कितना है? मैग्नीट्यूड बाई के आर है ना? के आर यानी mg, यस सर। यानी ये आ गया mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो ना? यस सर। क्या है आंसर तुम्हारा? मैं पूछू व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू बी गिवन एट दिस पॉइंट सो दैट कांटेक्ट इज नॉट लॉस्ट, यानी इट मूव्स ऑन द सर्कुलर मोशन, तो क्या आंसर है? बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया आंसर? v ग्रेटर देन रूट जी आर, ये आ रहा ना? नहीं, यस सर, यही आ रहा।
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग रूट जी आर से ज्यादा स्पीड देंगे तब ये सर्किल पे मूव करेगा, नहीं तो यहीं पे कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, राइट? ठीक है। यस सर। अच्छा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा बताओ, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पे ये तो 2R है, जब ये नीचे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स तो कम ही होगा, नेट फोर्स तो कम ही होगा ना भाई। यस सर, कम हुआ। नेट मतलब स्प्रिंग सर ये लेंथ तो कम। स्प्रिंग कनेक्टेड कहाँ है, मतलब अक्रॉस एंड है या फिर सेंटर पे? यहाँ पे फिक्स है ना स्प्रिंग, ओके सर। तभी तो हमने एक्सटेंशन लेंथ अभी 2R लिया, तो एक्सटेंशन R लिया था ना। यस सर। अब ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे पार्टिकल तो ऐसे सर्किल पे आएगा ना भाई। यस। जब पार्टिकल यूं सर्किल पे आएगा तो बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो डिक्रीज When the होगा। particle will move on the circle, so what will happen to spring force? Will it increase or decrease? डिक्रीज होगा। यस सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, और साथ ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा ना। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, कौन, पार्टिकल, यहाँ, ठीक है भाई, तब नॉर्मल डिक्शन क्या होगा, यानी उस समय स्प्रिंग का तो डायग्राम ऐसा हो जाएगा ना भाई। माय क्वेश्चन इज बड़ी था, इसी को क्वेश्चन में मैंने ये वी दिया, कितना दिया वी, और इस पॉइंट को अगर मैं रूट ये नाम जी दे आर। दूं तो वी मैंने दिया रूट जी आर, ठीक है भाई, यस सर। और इस पॉइंट को मान लो बी नाम दे दें। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस एट पॉइंट बी, फ्रिक्शनलेस मानते हुए, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस एट पॉइंट बी, क्या आंसर आएगा, पॉइंट बी पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? मेरा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर, बस थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, तो कनेक्टिविटी खराब है सर मेरा। ओके ओके ओके, अच्छा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ठीक ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये? देखो आइडिया ये है कि अभी हम लोग खाली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और वर्टिकल प्लेन में कर रहे हैं, तो बस एक डिफरेंस ये आ रहा है एनर्जी का। और कई बार ऐसे वर्टिकल सर्किल में ना स्प्रिंग भी यूज कर लेते हैं, तो स्प्रिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है और पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, राइट? यस सर। तो बस उनको मतलब जैसे हम लोग फोर्स एनालिसिस कर रहे थे, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर, वो वही करेंगे, लेकिन अगर स्प्रिंग फोर्स है तो उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, नहीं? जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन यस सर। वगैरह लेते थे सेंटर की तरफ, तो वहां तो लेंगे, और अगर स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग का फोर्स भी देखेंगे सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, तो जब हम सेंटीमीटर फोर्स लेंगे उसका भी अकाउंट में लेंगे ना। तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि एक स्प्रिंग का एक एंड ओ पे फिक्स्ड है, ठीक है, और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ दिया हुआ आर, ठीक है, और स्प्रिंग से एक पार्टिकल को ज्वाइन कर रखा है और उसको ए तक ला करके छोड़ सर रहे हैं। 2 mg आ रहा है मेरा। 2 mg आ रहा है, तुमने क्या क्या अकाउंट में लिया है? यस सर। क्या क्या अकाउंट में लिया वहां पे? सर सीधे फॉर्मूला में पुट कर दिया था उसको। नहीं, फॉर्मूला में कैसे पुट कर लोगे, पहले तो विजुलाइज करना पड़ेगा ना, वहां पर सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्स लग रहा है, फिर एमबी स्क्वायर में सेंटर की पहले तो तरफ यहाँ का नॉर्मल वेलोसिटी फोर्स लग निकालना रहा है। है। सबसे पहले और तुमको यहाँ का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, बताओ वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ का वीवी क्या होगा? जब ये यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आएगा तो कौन कौन सी एनर्जी में चेंज होगा ये बताओ? सर काइनेटिक अब एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होता है जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। जब हम पोटेंशियल यस एनर्जी सर। चेंज निकालेंगे तो किस किस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा? Whatever will be the potential energy change when the particle will move from here to here. The particle देखो पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, राइट? तो इसमें इस प्रोसेस में यहाँ पे तो देखो x1 इस समय जो एक्सटेंशन था वो कितना था, 8 था ना, यस सर। और यहाँ पे कितना, तो नेचुरल लेंथ 2r था तो एक्सटेंशन तो r हो गया, एम यहाँ जी पे आर माइनस
mg, so half देखो यहाँ mg. पे x2 जो होगा ना, यहाँ पे जो एक्सटेंशन हो जाएगा ना तुम्हारा, वो होगा r√2 - 1. समझ में आ रहा है क्या? ये लेंथ हो गया √2r. समझ में आ रहा है? Yes sir. ये लेंथ अगर √2r है तो इसका मतलब ये हो गया ना कि एक्सटेंशन कितना हो गया? √2r - r. Yes sir. ये समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes sir, थोड़ा सा आ रहा है. तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया हमारा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. जानते हो ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ स्प्रिंग? Yes sir. तो ये आ गया हाफ के, यानी k/2. x2 है कितना? √2 - 1, मतलब हाफ के r स्क्वायर. मैं ऐसा लिखूंगा √2 - 1 का स्क्वायर -1. ये आ जाएगा. ये डेल्टा यू हो गया. समझे? नेगेटिव आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हमारा लॉस हुआ है. ठीक है भाई? ओके. Yes sir. ये स्प्रिंग का हो गया. और ग्रेविटी का हो गया mgr माइनस mgr, क्योंकि वर्टिकली तो r नीचे आए ना हम लोग. ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकली कितना नीचे है? यहाँ से r नीचे है ना भाई. ओके. Yes sir. तो हमको दोनों दो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है, दोनों का पता है, तो डेल्टा के निकाल लेंगे ना भाई. यहाँ पे हमने छोड़ा था तो क्या वेलोसिटी था? के हमारा क्या था? के हमने निकाला था ना. के क्या निकाला था? हाफ mv² स्क्वायर. ये कितना? √gr था ना भाई. Yes sir. तो के था हमारा mgr था ना. तो डेल्टा के यानी के एफ माइनस, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी मान लो के एफ मान लेते हैं, तो के एफ माइनस के आई इक्वल टू माइनस डेल्टा यूएस इक्वल टू mgr प्लस ये क्या, ये k/2r स्क्वायर वाला जो फंडा है. और के क्या था? mg/r था. तो यहाँ पे mgr तो आ ही गया. सॉल्व कर लेंगे हम लोग. समझ में आ रहा है क्या? देखो डेल्टा यूएस ये है ना. समझ में आ रहा है? Yes sir. डेल्टा यूजी ये है, और डेल्टा के होता है माइनस डेल्टा यू, यानी दोनों डेल्टा यू का सम कर लेंगे. तो यहाँ पे अब के की वैल्यू क्या दी? पहले दे ही रखी था ना. के की वैल्यू क्या? mg/r रखा था ना. के अगर mg/r रख देंगे तो एक r तो कैंसिल हो जाएगा. mgr/2 आ गया यहाँ पे. नहीं, तो अब देखो मेरे पास जो डेल्टा के आ रहा है वो क्या रहा है? mgr हमने पूरे से कॉमन ले लिया, सब जगह है, सारे डेल्टा यू में है. ठीक है, माइनस को प्लस लिख दिया है हमने. ठीक है, और √2 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 प्लस 2√2 प्लस √2 प्लस 2. 1 प्लस 2√2 माइनस 2√2 प्लस 2 और -1 कर देंगे. तो 1 - 1 तो कैंसिल हो गया. तो 2√2 प्लस 2, 2√2 प्लस 2, 2√2 माइनस 2, तो ये हो गया 3 - 2√2. ठीक है, समझ में आ रहा है? यार है समझ में? मैंने डेल्टा यूएस माइनस डेल्टा यूएस और माइनस डेल्टा यूजी का सम कर दिया, तो ये इसके बराबर आ गया. ठीक है भाई? ठीक है. Yes sir. √2 माइनस 2, ओ यहाँ गड़बड़ी आ गई. ये ऐसा नहीं होगा, जो ये हो जाएगा mgr इंटू 2√2 माइनस 1. ये बन गया. देखो ये बन गया हमारा
के एफ माइनस के आई, और के आई जब डालेंगे तो एमजीआर एक और आ जाएगा, तो एक प्लस एमजीआर जब डालेंगे तो हमारा जो वी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये के एफ माइनस के आई, और के आई में एमजीआर एक ऐड भी करना पड़ेगा मुझे। तो जब हम एमजीआर को ऐड करेंगे तो इसमें जब एमजीआर ऐड करेंगे तो ये -1 हट जाएगा, यानी मेरा जो के एफ है वो ये है, ये के एफ माइनस के आई था। तो मेरा के एफ जो है वो एमजीआर, ये कैलकुलेशन कर लेना तुम, एमजीआर इंटू 2√2 है। समझ में आ रहा है क्या? यानी यहाँ मुझे स्पीड मिली है, अगर मैं खाली यहाँ पे स्पीड पूछा था तो एनर्जी से हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब हम लोग विजुलाइज करेंगे तो इधर जो फोर्स लगेगा ना वो k इंटू x2, यानी k इंटू √2 - 1, के आर इंटू √2 - 1 लगेगा इधर, किधर, इसकी तरफ। तो इधर सेंटर की तरफ इसका कंपोनेंट आ जाएगा इंटू 45 cos 45, यानी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो ये आ जाएगा के आर इंटू 1 - 1/√2, दैट इज द फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, और mg इधर लग रहा है तो -mg कर देना आप, और इधर नॉर्मल डिक्शन कर देना, तो n कर देना, ये टोटल फोर्स इक्वल टू mv²/r से इक्वेट कर देना। समझ में आ रहा है क्या? और इस तरह से आप लोग क्या निकाल लोगे, n निकाल लोगे। तो आइडिया है, कभी अगर स्प्रिंग घुसा लगा दे वर्टिकल सर्किल तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। दो चीजें आपको लेनी पड़ेगी, एक तो स्प्रिंग को फोर्स लेना पड़ेगा, और स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज लेना पड़ेगा, राइट? यस सर। हाँ, और बाकी तो कैलकुलेशन है, कर ही लोगे, ठीक है, यस सर। राइट? तो वर्टिकल सर्किल में कई बार हो सकता है कि चेंज के लिए आपको होता है, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखो तो वर्टिकल सर्किल में बार बार हम वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर देख रहे हैं तो उसको mv²/r से इक्वेट कर रहे हैं, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी में जो चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, उसको काइनेटिक एनर्जी चेंज से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है भाई? ओके, क्लियर है? यस सर। हाँ। तो वही फंडा हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? राइट? So there is a same Yes. funda that is being used again and again in these questions. ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चलूंगा। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अभी। ठीक है, चलो अब मैं तो 2-4 आसान आसान क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको मजा आए। करें? यस सर। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग एक एक स्ट्रिंग है लेंथ एल का, उसका एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, कहां से, पॉइंट ओ से, ठीक है, और दूसरे एंड में मास लगा दिया। मास क्या है? एम, एम दिया हुआ, कितना? कितना? ठीक है भाई? हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इसको कोई वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है, राइट? बी नॉट की कोई वैल्यू दे दें? यस सर, दे दीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, अगर हमने इसको वी नॉट दे दिया तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट? लोएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा ये बताना। My first question is, what is the tension in the string at the lowest point?
आ रही बात समझ में? यस सर, जस्ट अ मिनट, बस आ गया मैं आंसर। सर m upon l v naught square plus gr. Yes, the answer is नहीं, आंसर होगा टेंशन विल बी 3 mg लोएस्ट पॉइंट पे पूछा ना मैंने, कहाँ पूछा है? यस सर, लोएस्ट पॉइंट पे तो वो h0 हो जाएगा वहां पे। हाँ, तो टेंशन हो जाएगा तुम्हारा 3 mg प्लस एम बी नॉट स्क्वायर बाय एल। ठीक है भाई? यस सर। नहीं आया समझ? सर मतलब मैं समझ में नहीं आता, बस बता दीजिए। जब ये देखो ऐसे घूमते हुए नीचे आएगा ना, तो पहले तो यहाँ बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रूट टू जी एल वी नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर विल बी वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl होगा। यस सर। एक मिनट, जब ये देखो ऐसे घूमते घूमते नीचे आएगा ना इस पॉइंट पे, देखो ध्यान से, ये जब ऐसे घूमते 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 नीचे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो ये वर्टिकली एल नीचे आ गया ना भाई, यस सर। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl। समझ आ रहा है? यस सर। और इस पॉइंट पे टेंशन तो ऊपर की तरफ होगा और mg नीचे की तरफ होगा, राइट? यस सर। So what is the net force towards center? T minus mg, that should be equal to mv square by L। समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो अब mv square by L की वैल्यू रख दो, तो what you get? v square, ये वाली वैल्यू रख देंगे ना, तो जो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन आ जाएगा हमारे हिसाब से ये आएगा 3 mg प्लस mv नॉट स्क्वायर बाय L। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये है आंसर। ठीक है, the tensor at the lowest point is 3 mg plus mv naught square by L। ठीक है भाई? यस सर। तो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है 3 mg प्लस mv naught square by L। समझ में आ रहा है ना? यस सर आ रहा। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में दे देंगे, मान लो क्वेश्चन पार्ट बी लिख लो, इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन 5 mg, if string can withstand maximum tension 5 mg, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। ठीक है? if string can withstand maximum tension of 5 mg, what is the maximum value of v naught?
हमारी बात सुन रहे हैं? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। सर आप बता दो, मेरा आंसर नहीं आ रहा है इसमें। देखो मैक्सिमम टेंशन यही है ना, नीचे वाले पॉइंट पे ही है। कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे स्पीड बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है ना। यस सर। तो टेंशन मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ है ना। यस सर। कितना है अभी तो निकाले हो? ये है ना। क्या भाई? यस सर। तो इस मैक्सिमम टेंशन कितना कितना रखना है, कितना तक रख सकते हैं हम? क्वेश्चन ने क्या कहा, मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? सर 3 mg प्लस m0 स्क्वायर बाय। नहीं, ये तो मैक्सिमम टेंशन आया इस हिसाब से, और क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा कितना मैक्सिमम टेंशन रह सकता है? क्वेश्चन ने कहा है कि मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन बी ओनली 5 mg, यही कहा ना। अच्छा यस सर, हाँ। यानी ये जो क्वांटिटी हमने निकाली है इसको 5 mg से कम होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? वी नोट की वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। हाँ तो बताओ क्या आंसर है? दिस इज द मैक्सिमम टेंशन, इट हैज टू बी लेस देन 5 mg। सो व्हाट डू यू गेट? ठीक है भाई, √2gl आ गया देखो। √2gl आया। यस सर, आ गया मैं। तो बस उतना रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार देंगे कि ये ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे कितना दे, वहां पे कितना रिलेट करें। तो फंडा तो वही है जो एनर्जी के चेंज के हिसाब से और टेंशन के हिसाब से इस टाइप से विजुलाइज करते हैं हम लोग, नहीं? यस सर। ठीक है, तो कर लोगे ऐसे